जय हिंद बच्चों। एक वैकेंसी बहुत जबरदस्त आया है और मेरे ख्याल से तो करीब करीब सब बच्चा पीसीएम और पीसीबी कुछ कुछ तो एमबी कॉमन ले लेता है, यानी हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। अभी जबरदस्त एक वैकेंसी आया है जिसका इस वैकेंसी का थोड़ा नाम है कीट संग्रहकर्ता। अब सोचिएगा कौन सा पोस्ट है, तो छोड़िए सब पोस्ट के बारे में, पेमेंट बहुत अच्छा है पीसीएम है। और सबसे खास बात इस वैकेंसी में देखिए कि 50% क्वेश्चन जूलॉजी से रहेगा, मतलब भी नहीं लिखा है बायोलॉजी, तब तो बॉटनी उटनी हो जाता है। 50% क्वेश्चन जो है जूलॉजी से रहेगा, यानी 50% क्वेश्चन जीव विज्ञान से रहेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका सिलेबस का जो लेवल है ना, वो इंटर लेवल नहीं है, तो मेडिकल तैयारी करने वाला इसमें आ जाएगा। जीव विज्ञान रहेगा, इसका मतलब है कि टोटल जीके टाइप का और बिहेवियर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इस चीज के लिए आप लोग एकदम तत्पर रहिएगा। मतलब ये वैकेंसी बहुत बेहतरीन है और इस वैकेंसी पर हम लोग अगर काम करें तो निश्चित रूप से जितना सीट है उस सीट में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं। अब जानना है कि ये वैकेंसी का सिस्टम है क्या। जरा सा हम होम पेज पर एक बार आते हैं और वैकेंसी को एक बार खोलते हैं तो काम हो जाएगा। वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा का, हाँ ये है। देखते हैं इसमें हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं क्या इसका डिटेल चल रहा है। चलिए देखिए, बिहार सरकार निकाली है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या इतना है, चलिए सबसे कोई मतलब है नहीं, हम लोग थोड़ा आगे करके इसको देखें। अब है सबसे पहले इसमें जानिए कि आपका जो डेट है 5 फरवरी से लेकर के जो चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाना है, 5 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक आपको ये वैकेंसी है, यानी अब तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब अनिवार्यता पर देखते हैं बाबू। पद का नाम है कीट संग्रहकर्ता, वेतनमान 5200 से 20,200, यानी ग्रेड पे 1800 का है ये। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान होना चाहिए, मतलब साइंस स्ट्रीम के मैथ्स हो या बायोलॉजी हो उनके लिए ये बहुत अच्छा पोस्ट है। अब विभाग का नाम यहां दिया हुआ, स्वास्थ्य विभाग निकाला है इसका। अनारक्षित सीट इतना है, आर्थिक रूप से कमजोर इतना है, मतलब टोटल ये सीटों का विवरण दिया गया है। ये टोटल सीट आप लोग देख पा रहे हैं कि 18 और 5 इसको 35% महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है वो तो रहेगा ही, क्योंकि हमारे बिहार सरकार में वो नॉर्म्स ही है कि 35% लेटरल उसको आरक्षण का मिलता है लाभ, तो ये चीज में कोई दिक्कत है नहीं। तो जो सीटों की संख्या, वो सीट का संख्या देखिएगा। हम बेसिकली हम जो दिखाना चाह रहे हैं, अच्छा आयु सीमा है 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। और जो बिहार के नॉर्म्स के अनुसार है कि पुरुषों के लिए जनरल के लिए 37 साल और अगर महिला है तो 40 साल अनारक्षित के लिए है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो अलग से इसका प्रोविजन है, तो वो जो काउंट डाउन है उसका 42 साल, एसटी का 42 साल हो ही जाएगा और इसमें ये सबको तो छूट मिलता ही है। चलिए उस समय कोई बात नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए आरक्षित कोटे में इन सभी को रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ये सब बात दिया हुआ है। मेन चीज आपको जो हम बताना चाह रहे हैं, इस परीक्षा का सिस्टम क्या होगा। ये परीक्षा शुल्क वगैरह देख लीजिएगा, जो परीक्षा शुल्क है, हम जो मेन सिस्टम आना चाह रहे हैं उस सिस्टम पर, जहां से आपका, हाँ यहां अब हम जो मेन सिस्टम बात कर रहे हैं बाबू, वो चीज है आपका चयन प्रक्रिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चयन प्रक्रिया पर बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिलेक्शन आपका कैसे हो, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। चयन प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा कि कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान चाहिए और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, यानी इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय होगा। ये सब देख लीजिएगा। पीसीबी और पीसीएम यानी कि विज्ञान, यानी बायोलॉजी वाला कंडीशन और गणित वाला, दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। लेकिन अलग से कहता है कि नहीं, 50% जो क्वेश्चन रहेगा ना बाबू, वो बायोलॉजी से रहेगा। बायोलॉजी में वो भी बॉटनी को टच नहीं करेगा, 50% क्वेश्चन जूलॉजी वाला क्वेश्चन रहेगा। अब मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका 50% क्वेश्चन सिर्फ आपकी जूलॉजी से है, इसका मतलब एक बड़ा पार्ट इसमें एंट्री करेगा। और रहा इधर मैथ्स और प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन तीनों का पार्टिसिपेशन कमजोर होगा। तो यहां पर जीव विज्ञान में जो ज्यादा बेहतर करेगा, यहां से उसका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। अब देखिएगा क्या इसका सिस्टम है, जरा समझिएगा। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जो लिखा हुआ उस पर जाइएगा नहीं। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम को ले लेगा तो उससे तो नीट और जेई तब निकलेगा। जो पीसीएम या अगर पीसीबी वाले होंगे तो नीट निकाल लेगा और बाकी जेई और जेई एडवांस में चला जाएगा, क्योंकि उसका अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़ लिया तो काम ही हो जाएगा।
तो हमको लगता है कि इस परीक्षा में खासकर इस लेवल में जो एग्जाम होगा वो जीके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। उस चीज को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा तो हम मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। अब देखिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और कुल अंक कितना है बाबू 100, तो पक्का कि 100 क्वेश्चन है और उसमें 50% आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, तो जान एकदम बचा देगा ये 50% आपका बायोलॉजी क्वेश्चन रहेगा और 50% आपका फिर वो सारे सब्जेक्ट विज्ञान से संबंधित सारे सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। और सबसे खास बात है क्या कि इस एग्जाम में 50% जीव विज्ञान से और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी सीबीटी टेस्ट होगा। दूसरा बात है कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करते हैं तो 0.25। तो निश्चित रूप से अगर जहां 4 पर 1 कटने का होता है तो वहां पर तो चांस लेना ही चाहिए। 5 4 पर लेना चाहिए, 3 पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन 4 5 वाले तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि लेना चाहिए। कारण क्या है कि अब हमसे पूछिएगा क्यों लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन रिस्क लिए, तो अगर मान लीजिए 2 मेरा सही होता है और 8 गलत हो जाता है, अब एकदम दुर्भाग्य होगा, एकदम भाग्य का एकदम खत्मे होंगे, तो 10 में 10 गलती हो जाएगा तो उसका छोड़ दीजिए, तब तो उसमें कहानी आपका गड़बड़ है। बेसिकली अगर 10 ऑप्ट कीजिएगा तो एक 2 सही होता है, 2 भी होता है तो आपका 8 होता है, तो मिला जुला के बराबर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से 4 और 5 पर अगर अटेम्प्ट लेने की बात हो तो लीजिए, रिस्क लेना पड़ता है। हाँ 3 पर थोड़ा खतरनाक है, 3 पर आप निगेटिव में जा सकते हैं। 5 वाला में तो हम तो 5 वाले में जो छोड़ के आता है ना बच्चा, तो उसको तो हम एकदम बोलते हैं एकदम बकलोले वाला काम किया है। अरे 5 वाला में कहा इतना दिमाग लगा दिया, 5 वाला में एकदम धुराझार मारिए, कोनो दिक्कत नहीं है। 5 वाला जाए तो एकदम मारिए तड़तड़ा करके, 4 वाला रहे तो थोड़ा संभलिए, और 3 वाला तो एकदम डर के मारना है। तो परीक्षा का भी स्ट्रेटजी है। बहुत बच्चा देखिएगा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, अब क्या करेगा परीक्षा में जाकर के अपना अलग एक दिमाग लगा देगा कि नहीं परीक्षा में नॉर्मल तरीके से परीक्षा में जाइएगा तो परीक्षा एकदम आराम से निकलेगा। हम दरोगा वाले वैकेंसी में हर बार बोलते थे बच्चा को कि अगर वहां पर अटेम्प्ट नहीं लोगे तो चूक जाओगे, अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्यों नहीं लेंगे भाई अटेम्प्ट? अगर अटेम्प्ट लेते हैं तो हमारे पास रिस्क फैक्टर कम होता है, हम उस एंट्री में जाने लायक हो जाते हैं। हाँ लेकिन अब 3 वाला पर तो हम एकदम बिल्कुल मना करेंगे, 3 वाले में एकदम नहीं लेना है, वो सब कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वैकेंसी है बाबू। हमारे ख्याल से जो कोई बच्चा अगर इंटर पास है, अब सीधा सीधी हम बताते हैं, सब हटाइए, बहुत झाल झोल बहुत लिखा है। साइन है प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग का। हम सीधा सीधी बात करते हैं कि क्या मैटर है। ई परीक्षा में अगर कोई बच्चा पीसीएम और पीसीबी सीधा सीधी जो 10+2 किया है, ध्यान दीजिएगा, जो 10+2 किया है विज्ञान विषय में, इस परीक्षा के आयोजन में शामिल हुई है। 18 से 37 है, 37 जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी लोगों को जो रिजर्वेशन का जो बिहार में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो तो मिलेगा ही। दूसरा बात है कि इसमें जो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा बाबू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 100 में 50% जो क्वेश्चन रहेगा वो एकदम जूलॉजी से रहेगा, जीव विज्ञान से रहेगा, वनस्पति विज्ञान में नहीं पूछेगा। अब रहा कि रेस्ट बचा 50 क्वेश्चन, अगर इसे ऑन एवरेज भी सही कीजिएगा तो 25 से 30 कर दीजिएगा तो लगभग 75 से 80 स्कोर लाइएगा तो आपका एंट्री होना तय माना जाएगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन को आपको हर हाल में बहुत बेहतर करना पड़ेगा। तो हम वैसे बच्चों को जिनका बायोलॉजी पर इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में बेहतर करते हैं और इंटरमीडिएट में उनका बायोलॉजी रहा है, तो पक्का उन चीजों को समझ पाएंगे। पूरा जीके बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और हम तो आपको बता दें कि उसका सिलेबस एकदम निर्धारित है। जो सिलेबस हम देख पा रहे हैं खासकर कीट संग्रहकर्ता के लिए, उस सिलेबस हमको समझ में आ रहा है कि अगर बच्चों को 10 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए तो लगभग 40-42 के करीब वो स्कोर कर देगा। रहा बात रेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का और मैथ्स के कुछ सवालों का, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक पर्सन बायोलॉजी वाले का मैथ्स गड़बड़ जाएगा, मैथ्स वाले का बायोलॉजी जाएगा, लेकिन बायोलॉजी बिना इस परीक्षा को पास करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कारण क्या कि बायोलॉजी का परसेंटेज 50% है। तो ये वैकेंसी को जरूर आप लोग देखिएगा और इस वैकेंसी में अपने आप को शामिल कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट में बायोलॉजी आपका या मैथ्स है तो निश्चित रूप से इस वैकेंसी में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। और ये भी है, आपके पास टाइम है, मार्च तक जाएगा। मार्च तक इस फॉर्म को सोच समझ के भरिए, और मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है, इस मौके को जरूर आप लोग कैच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।